अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी 2025 में इजाफी इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप भी परेशान हैं कि आप बढ़ती हुई महंगाई के साथ अपनी फिनंशियल ग्रोथ नहीं कर पा रहे? तो आज का सेशन आपके लिए है। 2025 आपके लिए फिनंशियल रेवोल्यूशन का ईयर हो सकता है अगर आप आज की वीडियो मुकम्मल देखें। आप फीमेल हैं, आप बापर्दा खातून हैं, आप जॉब करते हैं, आप पार्ट टाइम कुछ करना चाह रहे हैं, आप फुल टाइम कुछ करना चाह रहे हैं, आप स्किल्ड हैं, ये सबसे अहम चीज़ है। इसके लिए सीखा हुआ होना लाजमी है। और ये मैं आपको कॉमन वेज बताऊंगा, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है, लेकिन वो जो पूरी दुनिया एक अमल कर रही है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इनमें से 10 तरीकों में से मैं 10 वेज आपसे शेयर करूंगा, इनमें से कोई से एक पे भी अमल शुरू कर दें, लेकिन सीख के, समझ के और छोटे छोटे स्टेप से और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो मेरी गारंटी है कि आप 2025 में एक बेहतरीन साइड इनकम, फुल टाइम इनकम आपको आना शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो मुकम्मल देखें, जिसमें आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आप 2025 में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो आपके साथ तरीके शेयर किए जाएंगे कि कैसे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो सबसे पहला मैं तरीका का जदीद पैसे कमाने का शेयर करने जा रहा हूँ वो है फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी एक साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका स्किल्ड होना लाजमी है। आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, आपके पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग की स्किल है, आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल है। यू शुड बी अ स्किल्ड पर्सन। फ्रीलांसिंग वही कर सकता है जो स्किल्ड पर्सन होगा, जो सीखा हुआ होगा, लेकिन सीखने में टाइम नहीं लगता। जो लोग ये समझते हैं कि सीखेंगे नहीं और फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, तो इनकम जनरेट करने के लिए सबसे पहले सीखा हुआ होना लाजमी है। इसके लिए जो बेसिक है वेबसाइट जो बहुत मशहूर है, फाइवर है, इस तरह की हज़ारों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएंगे आपको। लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सीखे हुए हों, आपको आपको कुछ ना कुछ आता हो, तो फिर ही आप कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, फ्रीलांसिंग में फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, आप किसी के मुलाजिम नहीं होते। वर्किंग आप कहीं बैठ के भी कर सकते हैं, घर बैठ के वर्किंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हाई, इस पे आपको इनकम हाई होती है आपकी, और इसके लिए पूरी दुनिया ये कर रही है। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप गिग बनाएं, गिग बनाकर लोगों को दें, और एक गिग आप एक देते हैं तो एक गिग तकरीबन 5 से 5 to 50 डॉलर्स होती है। और जो स्किल लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको तो $500 तक एक गिग जाती है। स्टार्ट करें, छोटी गिग से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, और मेरी आपको गारंटी है कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन एक ही गारंटी इसके लिए यूज़ होगी, एक आपकी तरफ से श्योरिटी होगी कि आप मुस्तकिल मिजाजी से करेंगे, और जिस जिस काम को शुरू करेंगे फिर उसको टाइम देंगे, क्योंकि कोशिश से ही उसका सिला मिलता है, और रिज़्क का ज़िम्मेदार अल्लाह की ज़ात है। तो लेकिन कोशिश आप पर है। 2025 में जदीद तरीके से पैसा कमाने का दूसरा तरीका है कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएटर। आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप टिकटॉकर बन सकते हैं, आप इसके थ्रू यूट्यूब एड्स के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर्ड एड के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। लोग आपसे अपनी प्रोडक्ट की इश्तिहार करवाएंगे आपके थ्रू, उससे अर्निंग आ सकती है। लेकिन इसके लिए आपका कॉन्फिडेंट होना और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना लाजमी है। और ये आप एक निच के ऊपर, जिसके ऊपर काम शुरू करते हैं, उसके ऊपर लेके चलना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। एटलीस्ट 6 मंथ आपके इसमें दरकार होता है। अगर 6 मंथ इसमें लगे रहें तो 6 माह बाद आप बहुत अच्छी अर्निंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन 6 माह आपको रोज़ाना 3 से 4 घंटे इसको देने होते हैं। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करनी होती है। आपने अपना कंटेंट देना होता है। ये एजुकेशन हो सकता है, ये इंटरटेनमेंट हो सकता है, ये कुकिंग का हो सकता है। जो चीज़ आपके पास है, जो महारत आपके पास है, आप वो लोगों तक कन्वे करें। और ये कंटेंट क्रिएटर एक बहुत ज़बरदस्त है, इससे आपको शोहरत भी मिलती है, इससे आप पहचाने जाते हैं, और अर्निंग भी साथ में स्टार्ट होती है। ये लाजम नहीं है कि आपने फजूलियात करनी है या फैमिली व्लॉगिंग करनी है। इसके लिए आप एक अच्छा कंटेंट लोगों को दे सकते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ जो मैं फोर्थ आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ वह है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। बच्चियों ने मास्टर्स किया हुआ लेकिन घर फ्री बैठे हुए जॉब ढूंढ रहे हैं,
भाई ऑनलाइन ट्यूटर बने। यूके, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, वहाँ पर फैमिलीज ट्यूटर ढूंढ रहे हैं, टीचर्स ढूंढ रहे हैं। आप उन तक अपना पैगाम पहुँचाएँ, उनको पढ़ाएँ। बीइंग अ मुस्लिम हम कुरान पाक की तालीमात दे सकते हैं। कुरान पाक ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। मैथ पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, बायो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। आप जो बुक्स जिस मुल्क के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्यूटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस तरह के हालात हैं, लोग बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे भेजना, उसके लिए है ऑनलाइन ट्यूटर। आप जूम के ऊपर आप वेबसाइट्स बनी ऑनलाइन ट्यूटरिंग की, आप खुद को रजिस्टर्ड करें। आप यूके में, यूएस के लिए काम करें, तो ऑनलाइन ट्यूटर एक बहुत ज़बरदस्त अर्निंग का सेटअप है। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको हो सकता है कि 1000 लोगों से बात करनी पड़े, 1000 में से एक पर्सन आपको अडॉप्ट करे, लेकिन वो एक ही आपके लिए मंथली 50, 60, 70, 1 लाख रुपए तक करने का बायस बन सकता है। लेकिन वो 1000 लोगों तक जब नो 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 आएगी, उसको बर्दाश्त करना ही बेसिक है, और खुद स्किल्ड होना उसके लिए बेसिक है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग एक बेहतरीन और रिस्पेक्टेबल वर्किंग है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आप इजीली इस सारे अमल को सर अंजाम दे सकते हैं। तो लाजमी करें। जो लोग मास्टर्स के घर बैठे हुए ऑनलाइन ट्यूटर बने, और जो सोशल मीडिया को यूज़ शुरू करें। सोशल मीडिया नॉट फॉर इंटरटेनमेंट, इट्स फॉर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, मिलना, लोगों को अपने कस्टमर्स ढूंढें। ट्यूटरिंग के ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अपने कस्टमर से बात करें। और मुझे इस बात का यकीन है, अगर आप दिन में 1000 लोगों से बात करेंगे तो 1 मंथ में 30,000 लोगों से बात होती है। तो 30,000 का मतलब है कि आपसे 7-8 कस्टमर आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अभी तक हम समझते हैं कि सिर्फ कप, गिलास या दूसरी फिजिकल प्रोडक्ट सेल होती हैं, लेकिन दुनिया में अब डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती हैं। आपका टेम्पलेट बनाया हुआ डिज़ाइन सेल होता है, आपका कार्ड बनाया हुआ सेल होता है, आपके अल्फाज सेल होते हैं। अपने डिजिटल क्रिएटर बने, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले बने। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट सेल करें। डिजिटल प्रोडक्ट सेल के लिए प्रॉपर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उन वेबसाइट्स का यूज़ करें। डिजिटल प्रोडक्ट अवेलेबल से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हैं, आप वीडियो बनाकर उनको सिक्योर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक्स सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका एजुकेटेड होना लाजमी है। अगर आप तलीमी याफ्ता हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो ही आप ये मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे अहम है कि आप एजुकेटेड हो, खुद तलीम हासिल करें, खुद महारत हासिल करें, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट ईजीली सेल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त और पैसिव इनकम वाली सेटअप है। आपने एक बार एक चीज़ बना ली, वो एक बार सेल पे स्टार्ट होगी, ज़िंदगी भर आपसे उससे अर्निंग ले सकते हैं। इनकम जनरेट करने का 5th आइडिया है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, आप अपने ऑनलाइन स्टोर की तशहीर करें। आपने इन्वेंट्री ना रखी हो, इन्वेंट्री आपके सप्लायर के पास ही हो, आप ऑर्डर टेक करें। जब ऑर्डर टेक करेंगे तो उस ऑर्डर टेक के बाद आपका सप्लायर जो है वो ऑर्डर डिलीवर करेगा। जब आपका सप्लायर ऑर्डर डिलीवर करेगा तो उसके अगेंस्ट आपको इनकम जनरेट होगी। इट्स वेरी सिंपल वे। यू जस्ट क्रिएट अ स्टोर, आपका सप्लायर से बात हो, आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ड्रॉप शिपिंग इज अ वेरी क्रिएटिव वे टू जनरेट इनकम। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त वे है। इसके लिए सैकड़ों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप अपनी साइट भी बना सकते हैं, लेकिन सैकड़ों वेबसाइट अवेलेबल हैं। क्या है वो? है एफिलिएट मार्केटिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप अपना स्टोर बनाकर अपनी चीज़ शो करके सेल करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी अदारे के साथ अटैच होते हैं, उसकी प्रोडक्ट को आप तशहीर करते हैं, आप उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। उससे जो ऑर्डर जनरेट होता है उससे आपको कमीशन आपका मिलता है। इसके लिए आप अमेज़ोन के एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपने एफिलिएट रखे होते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग पर, अपने यूट्यूब लिंक्स पे, आप दूसरी जगहों पे इसको तशहीर करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक पूरी साइंस है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ईजीली काम कर सकते हैं। अगर आप 3 घंटे काम करें तो 3 घंटे का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 180 मिनट होते हैं। 1 मिनट में अगर आप एक लिंक भी जनरेट करके भेजें तो आप इजीली डेली के 2 से 3 सेल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए है कि आप अथेंटिक जगह पर काम करें और अथेंटिक तरीके से करें, मेहनत करें, मुस्तकिल मजाजी से करें। स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ज़बरदस्त इनकम जनरेशन वे बन जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। और ये 21st सेंचुरी का बेहतरीन सेक्टर ऑफ अर्निंग है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जैसे लोग अपना लॉयर रखते हैं, जैसे लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, जैसे ऐसे ही लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करवाते हैं। आपके एरिया में जितने जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, चाहे वो एक शॉप से लेकर एक बड़ी फैक्ट्री है, उसको सोशल मीडिया मैनेजर्स की ज़रूरत है। चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर है, चाहे कोई एक्टिविस्ट है, हर एक को सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत है। सोशल मीडिया मैनेजर का काम क्या होता है? पोस्ट बनाना, पोस्ट के लिए कंटेंट देना, पोस्ट को पोस्ट करना। उसके लिए यूट्यूब पोस्ट हो सकती है, इंस्टाग्राम की कोई भी रील हो सकती है। उसके लिए अगर आप ये वाला काम करते हैं तो आप एक ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। आप सब जानते हैं पाकिस्तान के हर सियासतदान का अपना सोशल मीडिया अकाउंट है। आप उनके साथ वर्किंग के साथ काम कर सकते हैं, आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक्टर्स का सोशल मीडिया अकाउंट से हर एक ने पेड लोग रखे हुए। तो आप ये करके अगर इसमें स्किल्ड हैं तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक बहुत ज़बरदस्त तरीका कार है। उसमें आप स्कूल्स के साथ रब्ता कर सकते हैं, बैंक्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। जो भी पब्लिक डीलिंग के काम है वहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है। अगर आप ये जॉब करते हैं तो एक ज़बरदस्त सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो। नेक्स्ट वे ऑफ अर्निंग है गेमिंग और स्ट्रीमिंग। आप लोग जस्ट गेम खेलते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं गेम खेलते हैं फिर गेम की स्ट्रीमिंग करते हैं। गेम की स्ट्रीमिंग से अर्निंग होती है। उसके डिफरेंट गेम्स हैं जो इसके ये, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं गेम के वो उसके लिए है। जो यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप जो गेम खेलते हैं उसकी वीडियो बनाएं, उसको स्ट्रीम करें, लोगों को सिखाएं। सिंपल बात है, आपको जो आता है लोगों तक पहुंचाएं। जो आपको चीज़ आपके अंदर खासियत है वो लोगों तक पहुंचाएं। अपनी स्किल को लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपको इनकम जनरेट हो। उसके आपको डोनेशंस मिलते हैं, लोग आपसे गेम्स की मुख्तलिफ चीज़ें परचेज करते हैं, लोग उसकी स्ट्रीमिंग देख के इंजॉय करते हैं, इंटरटेनमेंट फील करते हैं। तो गेम सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, गेम आपका डाटा सिर्फ ज़ाहिर करने के लिए नहीं है। इसकी स्ट्रीमिंग करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है आपका। इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर वेबसाइट्स अपलोड हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ऐप्स अपलोड हो रही हैं। ऐप्स और वेबसाइट के टेस्टिंग के लिए लोग हायर किए जाते हैं जो उसको हर तरह से चेक करते हैं। आप प्रॉपर वेबसाइट्स बनी हुई जो ह्यूमन उनको चेक करते हैं, ह्यूमन उनकी तरीकाकार देखते हैं, उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, उस पर ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं। आप कोशिश करें कि ऐप एंड वेबसाइट टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आगे बढ़े। आप क्रिटिकली अगर जायज़ा लेने वाले हैं, तनकीद करने वाले हैं, आप हर चीज़ में से कीड़े निकालने वाले हैं, तो आपके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है। यहाँ से आप चीज़ों के कीड़े निकाल कर उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स ऑफ अर्निंग है। ये पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। अभी पाकिस्तान में थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग नहीं है, लेकिन एक ज़बरदस्त इनकम है। अगर आप इस पर फॉलो करते हैं तो आप अच्छी इनकम ले सकते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो चीज़ों को बरीक बीनी से देखते हैं, जो चीज़ों में से क्रिटिकली तौर पर उसमें से चीज़ें निकालते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जॉब है। और सबसे अहम और सबसे सादा, अगर कोई बिल्कुल ही किसी के पास कोई स्किल नहीं है तो हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यूनिक आइटम्स, हाथ की बनी हुई आइटम ऑनलाइन सेल होती हैं। लोग हाथ की बनी हुई आइटम्स लेना पसंद करते हैं। अगर आप हैंडमेड आइटम्स पे काम करते हैं तो आप इजीली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए आप अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक स्पॉन्सर्ड पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बाजार से कहीं से हैंडमेड आइटम्स लें, यूनिक आइटम्स लें और उनको फिर सेलिंग स्टार्ट करें। ये बड़ा ही हैंडी ये सिस्टम है। अगर ये बन जाए तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फरमाते हैं। और इसके लिए सबसे अहम है कि आपके पास प्रोडक्ट हो, बेचने के लिए सिस्टम है, सिस्टम बने हुए हैं, फेसबुक का, इंस्टा का, यूट्यूब का, फला फला बना हुआ है। आपने जो सिस्टम को यूज़ करना है, जो यूज़ भी नहीं कर पाते वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो अपनी जनरेट करके प्रोडक्ट बाजार से लेकर उन पर काम करना चाहे तो एक बड़ा यूज़फुल आइडिया है। 2025 में आप तकरीबन 10 आइडियाज़ शेयर किए हैं जो आप इनकम जनरेट करने के आपके हैं। अब आपकी बारी है, मैंने आपको बता दिया है, अब आपकी बारी में से एक मुंतखब करें, अपनी स्किल्स के मुताबिक मुंतखब करें, अपनी नेचर के मुताबिक मुंतखब करें, अपनी आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक मुंतखब करें। अगर आपको मुंतखब करने में इशू हो रहा है तो हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं जो आपको इसमें अपनी स्किल पहचानने में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे अहम चीज़ है एक चीज़ को मुंतखब करें, उस पर अमल शुरू करें और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। ये कल नहीं करना, आज करना है, अभी करना है। आज से ही शुरू करें
तो मेरी गारंटी है कि 2025 आपके लिए फिनेंशियल तौर पर बहुत 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 हेल्पफुल साबित होगा। उसके लिए फर्स्ट स्टेप लेना है, वो क्या है, स्टार्ट करना है, एक स्टेप स्टार्ट करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, ये आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी बात लोगों तक पहुंचाना सदका जारिया होती है। और ये 10 तरीके जो मैंने आपसे शेयर किए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। और सबसे अहम बात है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आज से कोशिश शुरू करें और अल्लाह पे यकीन करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। शुक्रिया वालेकुम। जैसा कि सब व्यूज़ ने लास्ट वीडियो देखी, हमने बात की थी कि 2025 में कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपके साथ 10 वेज शेयर किए थे और आज हम एक ऐसे तरीकाकार के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जिसको इस्तेमाल करते हुए दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी तब्दील कर चुके हैं। लाखों नौजवान ये स्किल्स रोज़ाना की बुनियाद पर सीख रहे होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इस इंडस्ट्री के अंदर लाखों लोग इसका हिस्सा बन रहे होते हैं। ये इंडस्ट्री है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग ये है कि आप किसी भी शख्स, किसी भी अदारे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खिदमात दें, उसकी जॉब किए बिना, उसके पास मुस्तकिल मुलाजमत किए बिना, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उसका दिया हुआ टास्क कंप्लीट करें। इट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। और आज मैं आपको फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की जाए स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा और कैसे आप इससे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये आज हमारे फ्रीलांसिंग के स्टेप बाय स्टेप सेटअप के अंदर मुकम्मल सीखेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। सबसे अहम सवाल, फ्रीलांसिंग क्या है? व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? ये बेसिकली आज़ादाना काम करने का तरीकाकार है जिसमें आप अपनी स्किल्स, अपनी महारत से लोगों को टास्क कंप्लीट करके देते हैं और उनसे अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ये 21st सेंचुरी या डिजिटल वर्ल्ड का एक बेहतरीन सिस्टम है जिसमें आप मुस्तकिल तौर पर कहीं पर जॉब नहीं करते हैं, मुस्तकिल तौर पर जाके किसी ऑफिस में नहीं बैठते हैं, आप मुस्तकिल तौर पर बाउंड नहीं होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से टास्क लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से उस टास्क को कंप्लीट करके लोगों तक फ्राहम करते हैं। ये रवायती तरीकाकार से हट के होता है। इसमें आप एक वक्त में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसमें आप दुनिया की, ये आप कह लें कि बाउंड्री लेस वर्किंग हो सकती है। इसमें आप कह लें कि करेंसी लेस वर्किंग हो सकती है कि आप एक जगह पे बैठकर अपनी करेंसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप वहाँ बैठकर कहीं से भी अर्निंग कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एशिया का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिनकी करेंसी लो है, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रीलांसिंग करें और यहाँ से बैठकर डॉलर्स अर्न कर सकें। वो यहाँ बैठकर पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में वहाँ बैठकर वो पाउंड अर्न कर सकें। तो उसके लिए फ्रीलांसिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। इसके लिए आपको समझना है, जो मैंने आपको सिंपल समझाया है, कि आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट करेंगे उसके मुस्तकिल मुलाजमत के बिना, उसकी बॉन्डिंग के बिना, लेकिन एक वक्त के मुताबिक जो आपका तय होगा एग्रीमेंट के तहत, उसको बोला जाएगा फ्रीलांसिंग। ये मैंने आपको फ्रीलांसिंग का एक सादा सी आपको इसकी तारीख बताई है। अब हम सबसे अहम बात पर बात करेंगे, फ्रीलांसिंग को करने के लिए आपके पास कौन सी महारत होनी चाहिए। आज आपने एक बात समझनी है, विदाउट लर्निंग, विदाउट एनी स्किल आप दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको कामयाबी के लिए स्किलफुल होना लाजमी है। तो आज मैं आपके साथ कुछ स्किल्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जो बहुत लाजमी है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ये स्किल मस्ट है। इन स्किल्स के बिना आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। वो लोग जो कहते हैं जी मैंने कुछ सीखा भी नहीं हुआ, मैंने सीखने पे पैसे भी खर्च नहीं करने और मैंने सीखने पे टाइम भी खर्च नहीं करना और फिर मैंने फ्रीलांसिंग भी करनी है, फिर मैंने ऑनलाइन अर्निंग भी करनी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोई अपना कोर्स नहीं बेच रहा, मैं कोई आपको अपनी कोई चीज़ नहीं सेल कर रहा, मैं कोई सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। आप फ्रीलांसिंग करने के लिए जो एक सिंपल स्किल आप सीख सकते हैं वो है कंटेंट राइटिंग। आपको लिखने का शौक़ है, आपके पास नॉलेज है, आप लोगों के लिए अल्फाज लिख सकते हैं, आप लोगों के लिए ब्रांड वर्डिक लिख सकते हैं, आप लोगों को अपने अल्फाज दे सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग एक मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट
कह लें कि एक जिस स्किल की मांग है मार्केट में, वो कंटेंट राइटिंग है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप इजीली, बहुत इजीली आप फ्रीलांसिंग में वेबसाइट्स पे अपनी वर्किंग अपने ऑर्डर्स ले सकते हैं। वो आप आगे भी आपको समझाऊंगा किस तरह सेटअप होता है। उसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आप लोगों को डिज़ाइन बना के दे सकते हैं। कुछ लोग जो नॉलेजेबल होते हैं, कुछ लोग जो जो मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो न्यू इनोवेटिव होते हैं, वो लोग जो इनोवेटिव है, जो लोग इनोवेशंस करना जानते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू गिग्स दे सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक मोस्ट इसकी कह लें कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वेब डेवलपमेंट। आप वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल्स फ्राहम कर सकते हैं। इस वक्त एवरी सेकंड आपकी पक दुनिया में वेबसाइट डेवलप हो रही हैं, आप उसमें लोगों को हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती है। वो स्किल्स हैं, यू शुड बी लर्न अबाउट द स्किल्स। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपने फ्लेक्सिबल आवर्स में अर्निंग लेनी है, अगर आपने एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, या आपने अपनी लाइफ को बेहतर करना है, अगर आपने नॉर्मल लोगों से, अमीर लोगों में या पैसिव इनकम वाले लोगों में खुद को शुमार करना है, तो आपने स्किल्स सीखनी है। जब तक आप स्किल्स नहीं सीखेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये स्किल्स सीखना बहुत अहम है। अब स्किल्स कहाँ से सीखें? हर गली मोहल्ले में एकेडमीज मौजूद हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। उसके बाद अब तो यूट्यूब अवेलेबल है। यूट्यूब पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाला से सैकड़ों ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। यूट्यूब पे ज़ाती तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, डिजिटल मार्केटिंग के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। आप अगर हमारे साथ रब्ता करेंगे तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल्स आपसे शेयर कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा परफेक्शन पे जाना चाहते हैं तो पेड आप सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो सीखना चाहेगा वो, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। ये वो स्किल्स हैं जो लाजमी चाहिए। इन स्किल्स के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको ऑफिस आना चाहिए, आपको ऑफिस आता हो, आपको कोई भी स्किल हो, सैकड़ों स्किल्स हैं। अगर आप में उसमें से कोई भी स्किल आपके पास है तब ही आप फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ सकते हैं। ये लाजम है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन की वर्किंग बात करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फ्रीलांसिंग का काम का आगाज़ कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के काम के आगाज़ के लिए सबसे पहले ये है कि आपको अपनी स्किल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको एक स्किल का इंतखाब करना पड़ेगा। आपने खुद से पहले डिसाइड करना है कि व्हाट आई डू। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, मैंने कंटेंट राइटर बनना है, मैंने वेबसाइट डिज़ाइनर बनना है, मैंने एक्सेल की शीट्स लोगों को सॉल्व करके देनी है, मैंने दूसरी वर्किंग करनी है। आपने क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू। सो फर्स्ट यू डिसाइड अबाउट योर सेल्फ। आपने अपना इंतखाब करना है कि मैंने मेरी ज़ात ने कौन सी स्किल के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर परफेक्ट हो आप। अगर आप हिसाब किताब में अच्छे हैं तो आप फिनांस की स्किल्स में जाएंगे। अगर आप इनोवेटिव हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाओगे। अगर आपका माइंड नई से नई चीज़ें लिखना जानता है, आप अल्फाज अच्छे कर सकते हो, तो आप कंटेंट राइटिंग में जाओगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग है तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हैं तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आपने अपनी महारत का अपनी महारत का इंतखाब करना है। और महारत कैसे इंतखाब कीजिए, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर बात है। लेकिन अगर आप खुद से महारत का इंतखाब नहीं कर सकते तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। वो वीडियो महारत के इंतखाब के हवाला से है कि आप अपनी महारत, अपना कैरियर किस फील्ड में आप उसको सिलेक्ट करें। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी महारत का स्टेप था अपनी महारत का इंतखाब। दूसरा स्टेप है अपनी पोर्टफोलियो बनाना, अपनी सीवी बनाना। आपने हमेशा एक इम्प्रेसिव प्रोफेशनल अपनी पोर्टफोलियो बनाना है। आप जिस काम में माहिर हैं उसके कुछ एग्जाम्पल, उसके नमूने बनाएं। आप उसमें मुकम्मल दुरुस्त मालूमात दें। हमेशा अपने आईडी कार्ड, अपनी वेरिफिकेशंस, अपनी एजुकेशंस के हवाला से दुरुस्त मालूमात फराहम करें। ये पोर्टफोलियो बनाने का सबसे अहम है। एक प्रोफेशनल वे हो, अपनी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त दें और अपना इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त करें और अपने एग्जाम्पल्स लाजमी उसमें ऐड करें। अगर आप ये 3 चीज़ें कहते हैं तो आप बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाते हो। और आपका पोर्टफोलियो ही आपकी ऑनलाइन वर्किंग के लिए, आपकी फ्रीलांसिंग के लिए सबसे अहमियत का हामिल है। अगर ये आई कैचिंग है
लोग अट्रैक्ट कर रहा है, लोग इसको देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रॉल कर रहा है इंसान। स्क्रॉल करते हुए अगर आपका पोर्टफोलियो किसी को अच्छा लग गया तो वो आपका क्लाइंट है। सो आपका पोर्टफोलियो सबसे अहमियत का हामिल है, तो अपना पोर्टफोलियो आई कैचिंग, बेहतरीन और ज़बरदस्त बनाना है। उसके लिए क्या करना है, लेकिन फेक चीज़ें ऐड नहीं करनी, सच्ची बात करनी है, ईमानदारी से बात करनी है, क्योंकि राज़िक अल्लाह की ज़ात है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। फ्रीलांसिंग के काम करने का पहला स्टेप था भारत का इंतखाब, दूसरा अपना पोर्टफोलियो बनाना, थर्ड स्टेप है प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना। आपने फाइवर पे काम करना है, आपने अपवर्क पे काम करना है, किसी और साइट के ऊपर जाना है, तो आप वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, उस प्लेटफॉर्म का आप इंतखाब करें। इसमें आप 2 3 4 प्लेटफॉर्म एट टाइम भी कर सकते हो। उस पर अपनी आप अकाउंट बनाओगे, अपनी प्रोफाइल बनाओगे, और जो पोर्टफोलियो का चीज़ें हैं वो आपकी प्रोफाइल की चीज़ें सेम होनी चाहिए। अपनी एक अच्छी सी प्रोफेशनल पिक वहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करोगे, वहाँ पे अपना डाटा दोगे, अपनी मोबाइल वेरिफिकेशन दोगे, अपनी बैंक की वेरिफिकेशन वहाँ फ्राहम करोगे, ताकि आपको पेमेंट आने में कोई इशू ना हो। अपनी ईमेल दोगे वहाँ पर, जो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी। ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे ताकि आप प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकें वर्किंग करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट। देखिए, पहला कतरा ही या पहला स्टेप ही सबसे अहम होता है। आपको जब पहली कामयाबी मिलती है तो आप में हौसला आता है। तो ये नहीं हो सकता कि आपने आज प्रोफाइल बनाई है, आज ही अपलोड किया, आज आपको पहला प्रोजेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें टाइम लगता है। इसमें आपने एक अच्छा प्रपोजल देना है। आपने स्टार्ट पर, अगर आप कम कीमत पे भी काम कर सके हो तो कम कीमत पे भी काम करें। स्टार्ट पर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, वहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस बनाने के लिए आप उस पर अच्छा प्रपोजल दें। आप क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के तहत काम करें, और आप जब पहला आपको प्रोजेक्ट मिल जाए तो ये बहुत बहुत ही एक कामयाबी की बात है। उसको मुकम्मल टाइम से करें। आपका पहला हो, दूसरा हो, तीसरा प्रोजेक्ट हो, लेम एक्सक्यूजेस ना दें। टाइम उस हिसाब से जो बनता हो। पाकिस्तान के, इंडिया के सर्कमस्टांसिस हैं, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, नेट इश्यूज़ हैं, इनको माइंड में रख के अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए, क्योंकि वहाँ पर तो इश्यूज़ नहीं है जहाँ से आप काम ले रहे हो, लेकिन जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे हैं, लेकिन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के टाइम देना है। वही टाइम देना है जिस टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। आपने अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन मजबूत करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उससे अच्छे से बात करनी है, ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आपका क्लाइंट आगे से आगे आपके लिए दोबारा काम करवाए। क्योंकि अगर किसी ने एक बार काम करवाया तो दोबारा भी काम करवाएगा, तो आपसे ही करवाए। आपकी प्रोफाइल वो अच्छे वर्ड में सेव करे, आपकी प्रोफाइल को वो आगे शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेक्स्ट ऑर्डर्स आ सके। क्योंकि आपने मुस्तकिल काम करना है, आरजी काम नहीं करना। मुकम्मल काम देना है, वक्त पर काम देना है, और बेहतरीन। और फर्स्ट प्रोजेक्ट, देखिए, पहला कतरा ही या पहला स्टेप ही सबसे अहम होता है। आपको जब पहली कामयाबी मिलती है तो आप में हौसला आता है। तो ये नहीं हो सकता कि आपने आज प्रोफाइल बनाई है, आज ही अपलोड किया, आज आपको पहला प्रोजेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें टाइम लगता है। इसमें आपने एक अच्छा प्रपोजल देना है। आपने स्टार्ट पर, अगर आप कम कीमत पे भी काम कर सके हो तो कम कीमत पे भी काम करें। स्टार्ट पर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, वहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस बनाने के लिए आप उस पर अच्छा प्रपोजल दें। आप क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के तहत काम करें, और आप जब पहला आपको प्रोजेक्ट मिल जाए तो ये बहुत बहुत ही एक कामयाबी की बात है। उसको मुकम्मल टाइम से करें। आपका पहला हो, दूसरा हो, तीसरा प्रोजेक्ट हो, लेम एक्सक्यूजेस ना दें। टाइम उस हिसाब से जो बनता हो। पाकिस्तान के, इंडिया के सर्कमस्टांसिस हैं, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, नेट इश्यूज़ हैं, इनको माइंड में रख के अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए, क्योंकि वहाँ पर तो इश्यूज़ नहीं है जहाँ से आप काम ले रहे हो, लेकिन जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे हैं, लेकिन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के टाइम देना है। वही टाइम देना है जिस टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। आपने अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन मजबूत करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उससे अच्छे से बात करनी है, ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आपका क्लाइंट आगे से आगे आपके लिए दोबारा काम करवाए। क्योंकि अगर किसी ने एक बार काम करवाया तो दोबारा भी काम करवाएगा, तो आपसे ही करवाए। आपकी प्रोफाइल वो अच्छे वर्ड में सेव करे, आपकी प्रोफाइल को वो आगे शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेक्स्ट ऑर्डर्स आ सके। क्योंकि आपने मुस्तकिल काम करना है, आरजी काम नहीं करना।
मुकम्मल काम देना है, वक्त पर काम देना है और बेहतरीन असूल हैं, यहाँ तक कि कुछ राज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें सबसे अहम है लर्निंग। आगे से आगे सीखते चले जाना है, नए से नए टूल्स आपने अडॉप्ट करने हैं। ये ना हो कि आपने जो सीख लिया है अब अडोब फोटोशॉप का ज़माना नहीं है, लोग कैनवा पे जाते हैं, लोग कैपकट पे जाते हैं। आपने उसकी भी महारतें हासिल करनी है। आपने नए से नई महारत अपने अंदर लानी है, नई से नई जिद्दत अपने अंदर लेके आनी है। जब तक आपके अंदर जिद्दत नहीं है कि आप मार्केट को compete नहीं कर पाएंगे। अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, क्लाइंट से अच्छी कम्युनिकेशंस के साथ बात करनी है। आपने क्लाइंट को अपनी अच्छी डील देनी है, उसको मुआवजे के वाला से उसके साथ डील अच्छा करना है, फिर टाइम पे काम करना है, कमिटमेंट नहीं तोड़नी। जो सबसे अहम है आपकी कमिटमेंट सबसे अहम होगी। और फिर दूसरी बात है एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना, सिर्फ फाइवर पे काम नहीं करना या सिर्फ अपवर्क पे काम नहीं करना। सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको यूट्यूब से भी काम मिल जाता है, आपको फेसबुक से भी काम मिलता है, आपको डिजिटल तमाम ऐप से काम मिलता है। तो सबके ऊपर अपनी ट्राई जारी रखनी है, एक जगह पर नहीं लगे रहना कि आप यहीं से सीखेंगे। और ख़ुद को अपग्रेड करना है डे बाय डे, रोज़ाना की बुनियाद पर आदत बनाकर खुद को अपग्रेड करना। इसके ऊपर हमारी पूरी ट्रेनिंग है, वो सुनिएगा आप, पीछे वाली सेशन में मौजूद है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपको आगे लेके जाती हैं। ये कंप्लीट ट्रेनिंग है। अपने आप को अपग्रेड करना है तो आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग एक बहुत गहरा समंदर है, इसमें प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। इसमें सिर्फ आप पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के हर मुल्क के लोग इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर कंपटीशन है। अगर यहाँ पर इनकम सोर्स बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पर बेनिफिट्स है, तो यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत है। यहाँ अगर आपको डॉलर्स में अर्निंग होगी तो आपको काम भी डॉलर्स के म्यार का करके देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता काम आप अक्सर कुछ टूल्स शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले है अपने टाइम को एडजस्ट करना है। अगर आप यूके की टेरिटरी में काम कर रहे हैं, यूएस की टेरिटरी में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी में काम कर रहे हैं, तो उनके टाइम के मुताबिक आपने एडजस्ट करना है खुद को। और दूसरा है कम्युनिकेशन। आपने इंग्लिश सीखनी है, आपने डच सीखनी है, आपने जो ज़बान है उसको एआई की मदद से, तो ट्रांसलेशन अवेलेबल है, उसके थ्रू ज़बान पे फोकस करना है। और सबसे अहम है अपने पेमेंट गेटवेज रेडी रखने हैं। आपने पेमेंट लेनी कैसे है, आपने पेमेंट पे कैसे करनी है, ये पेमेंट गेटवेज सबसे अहम है। अपने पेमेंट गेटवेज को रखना है। फिर कम्युनिकेशन के लिए आपने कौन सी ऐप्स यूज़ करनी है। व्हाट्सएप यूज़ नहीं होता, जूम यूज़ होता है, वहाँ पर गूगल मीट यूज़ होता है। जो जिस तरह का बंदा हो वो उसी मुताबिक खुद को अप टू डेट रखना है। ये ना हो कि बस आपने ग्राहक नहीं ढूंढना, उसमें डेली रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 मिनट टूल्स, बल्कि डेली 1 से 2 घंटे अपने टूल्स को आगे तरजीह बुनियादों पर बेहतर करने के, अपग्रेड करने के लिए भी टाइम देना है। ताकि हम बेसिक शेयर किया फ्रीलांसिंग क्या है और स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। ये ओवर डे नाइट में काम होने वाला नहीं है, ये सीख कर समझ कर स्टेप बाय स्टेप करने वाला काम है। जो मैंने स्टेप्स आपसे शेयर किए यही यूज़ होने हैं। कोई अगर आपको इसमें कुछ स्किप करवाता है तो आपके साथ वो स्कैम कर रहा है और आप खुद से स्कैम करवा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि स्किल लाजमी हो, पहले प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, उसके बाद अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, ईमानदारी से काम करना है, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ से रिजल्ट हासिल करना है। ये सोच कर आपने आगे बढ़ना, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है। तो हमने 10 बताए थे आपको वेज ऑफ अर्निंग। आज फ्रीलांसिंग की वीडियो आपको अवेलेबल है, नेक्स्ट वीडियोस भी यहाँ मौजूद है। वो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन क्लिक कर दें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसिंग और बाकी चीज़ें सीख सकें। ये एक लर्निंग बेस्ड चैनल है विजडम बाय हार्ट के नाम से, और जहाँ पर आपको दिल के साथ, प्रॉपर हार्ट के साथ, दिल लगी आपके साथ, जो आपके साथ मोहब्बत है उसके साथ आप तक प्रोग्राम पहुँचाया जाता है। सो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। कोशिश करें 10 से 15 लोगों को वीडियो शेयर करें, बल्कि ज़्यादा लोगों को शेयर। हमारी हौसला अफजाई भी हो, हमारी हौसला अफजाई यही है कि आप हमारी चीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 2025 में आप किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जिसकी पहली सीरीज़ हम फ्रीलांसिंग की आपसे शेयर कर चुके हैं। आज सेकंड वे है, उसका नाम है कंटेंट राइटिंग। आप आज़ादाना तौर पर कैसे घर बैठकर अपने सेटअप को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं
उसके हवाले से एक मुकम्मल रहनुमाई आज आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसमें आज सेकंड वे है, वो है कंटेंट राइटिंग, या इसको उर्दू में कहा जाए तो कुछ लिखना, किसी को लिखी हुई चीज़ फराहम करना, इसे कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। और आज हम मुकम्मल कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप आगाज़ कैसे किया जाएगा, और सबसे अहम आप इसको किस तरह कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में आपको मुकम्मल शेयर की जाएंगी। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग क्या है? आप एक वैल्यूएबल मटेरियल बनाते हैं जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक या आप किसी भी अपने सर्विसेज, जिसको सर्विस आप दे रहे हैं, उसके लिए वैल्यूएबल, उसके लिए मटेरियलिस्टिक, यूनिक, और सबसे अहम बात है डिमांड के मुताबिक कंटेंट बनाना, चीज़ लिखना, चीज़ को डिफाइन करना, किसी की प्रोडक्ट को डिफाइन करना, अपनी थॉट्स को डिफाइन करना, और फिर उसको आज़ादाना तौर पर मार्केट में शेयर करना, इसे बोला जाता है कंटेंट राइटिंग। ये आप वीडियोस बनाकर आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, आप इंस्टा पे अपलोड कर सकते हो, आप इसमें अपनी दूसरी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात है कि आपका चीज़ बनाना, फिर उसको शेयर करना, इट्स कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। और आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप कंटेंट राइटिंग करके, आप अगर फ्रेश माइंड है, आप यूनिक आइडियाज़ रखते हैं और आपको बोलने की ताकत है, लिखने की ताकत है, तो आप कंटेंट राइटिंग में बहुत कंटेंट राइटिंग 2025 में बहुत से ज़राए हैं इनकम जनरेट करने, तो कंटेंट राइटिंग ही क्यों चूज़ किया जाए? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपका पैशन अपना दिमाग को लोगों तक पहुंचाना, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाना, ये इसके लिए सबसे आसान तरीकाकार है। इसमें आप जो भी इनोवेटिव लिखते हो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। आपके लिए बाउंड्री लेस वर्किंग है, आपके लिए बाउंड्री लेस अर्निंग है, और सबसे अहम बात है आप किसी के गुलाम नहीं, आप किसी के साथ जॉब नहीं कर रहे होते हैं, आप किसी के पे नहीं होते हैं। आप अपनी मर्जी से कंटेंट लिखते हो, अपनी मर्जी से कंटेंट फ्राहम करते हो, आज़ादाना माहौल में काम करते हो। जो लोग आज़ाद ख्याल है, आज़ादाना माहौल में काम कर सकते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनके लिए कंटेंट राइटिंग एक बेहतरीन अमल है, और कंटेंट राइटिंग से वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसको बीइंग अ पैशन, जिनका पैशन है वो अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं, और उसके लिए कंटेंट राइटिंग एक बहुत आसान जरिया है कि पैशन को अपने को प्रोफेशन में तब्दील करना। ये पार्ट टाइम हो सकता है, ये फुल टाइम हो सकता है, और ये कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है। इससे पूरी दुनिया की सरहदें आपके लिए ओपन होती है। स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है आप अपना आइडेंटिफाई योर निच। आप किस निच पे बात करना चाह रहे हैं, आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, आपके पास जिस चीज़ का नॉलेज है, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, अपनी एक्सपर्टीज लोगों तक पहुंचाएं। इट्स कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन में एक्सपर्ट हैं, आप सोशल वर्क में एक्सपर्ट हैं, आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, आप बात करने में एक्सपर्ट हैं, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं। अपनी आइडेंटिफिकेशन करना कि आप में किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, अपनी एक्सपर्टीज़ को जानना, उस निच को पकड़ना, उस टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल करना, ये सबसे अहम है। जितना अच्छा आपका टॉपिक होगा, आपका टॉपिक जदीद होना चाहिए, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, जिसको लोग पसंद करें उसके मुताबिक आपका टॉपिक होना चाहिए। अगर उसके मुताबिक होगा तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, आपके अल्फाज बिकेंगे। ये समझ लें, कंटेंट राइटिंग मीन आपकी सोच, आपके अल्फाज सेल होना। जितने अच्छे अल्फाज, जितनी अच्छी सेल, और वो जिस टॉपिक पे होगी वो है जो लोग सुनना चाहते हैं, वो टॉपिक चूज़ करें। और सबसे अहम है कंटेंट राइटिंग में, आप जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हालात हाजरा पे है, वो जदीद फैशन पे है, जिस चीज़ पे है, वो सबसे अहम है। अपना कंटेंट की निच चूज़ करते वक्त सबसे अहम है अपनी एक्सपर्टीज़ देखें, और सबसे अहम है जो लोग हैं, आपने अपनी सलाहियत चूज़ कर ली है। इसमें नेक्स्ट है सिलेक्ट योर प्लेटफॉर्म। आपने जो वीडियो बना रहे हैं, आप कहाँ वो यूज़ कर रहे हैं, आप जो कंटेंट बना रहे हैं कहाँ यूज़ कर रहे हैं। वो आप अपने लिए यूट्यूब पे यूज़ करते हैं, वो आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो आप टिकटॉक यूज़ करते हैं। अपना एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, उस प्लेटफॉर्म की तमाम नॉलेज लें, उस प्लेटफॉर्म के बारे में अपनी तमाम वेज ऑफ अर्निंग, उसकी रिस्ट्रिक्शंस, उसके रूल एंड रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें पहले नॉलेज हासिल करें। ये ना आपने आधा काम कर लिया हो, उसके बाद वो आपकी बंद हो जाए। जैसे हसास इश्यूज पे फेसबुक पर नहीं जा सकते,
जैसे कि आप यूट्यूब पे नहीं जा सकते हसास इश्यूज़ के ऊपर, ऐसे आप लेकिन ट्विटर पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप नहीं जा सकते। ये चीज़ें हैं जो आपको रिस्ट्रिक्शंस और उनके बेनिफिट्स और उनके डीमेरिट्स आपने चेक करने हैं। अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करते वक्त आपने देखना है कि आपका प्लेटफॉर्म कहाँ पे और कैसे यूज़ हो रहा है, ये सबसे अहम। इसलिए चूजिंग योर प्लेटफॉर्म इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले आपने अपना आइडेंटिफाई करना है आपकी कंटेंट क्या है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है वो कंटेंट कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, अगर एक चीज़ देखें समझे, टिकटॉक इंडिया में नहीं है, एक इंडियन पर्सन है, वो अगर टिकटॉक पे काम करेगा तो इंडियन कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स पाकिस्तान में बैन है, आप उन पे काम नहीं कर सकते। जो चीज़ें जहाँ पर अवेलेबल है उनके ऊपर काम करें, और उसके ऊपर आप उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करेंगे तो उस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी और बहुत अच्छी इनकम देना शुरू कर देंगे। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। तो एक है क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, एक क्वालिटी का कंटेंट बनाएं, ऐसा कंटेंट जो क्वालिटी बेस हो, जिसको लोग पसंद करें। लोग आपके कहने पे वीडियो ना देखें, लोग वीडियो की क्वालिटी पे देखें। अच्छा, अगर आप स्टार्ट पर हैं, स्टार्ट पर आप अच्छा कैमरा यूज़ करें, अच्छा ऑडियो चीज़ें यूज़ करें, और अपने कंटेंट की क्वालिटी को बरकरार रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका कंटेंट क्वालिटी बनाना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। सबसे है अपनी ऑडियंस बिल्ड करें। आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के दिलों को छुए, आपके कंटेंट से लोग उसको देखना पसंद करें। लोग देखेंगे तो आपका कंटेंट बिकेगा। आपकी चीज़ अगर ऑडियंस तक जाएगी, सामईन जो सुनने वाले हैं उनके साथ कनेक्शन बनाएं, वो जो सुनना चाह रहे हैं वो उनको दें, लोगों को नॉलेज दें, लोगों को इंटरटेनमेंट दें, लोगों तक अपनी बात ऐसे पहुँचाए कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए। बात करेंगे मोनेटाइज योर कंटेंट। आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसको मोनेटाइज करें, उसके अर्निंग का सोर्स क्लियर करें। इट्स मीन कि अगर आप यूट्यूब पे हैं तो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करें, अथेंटिक्स अपनी ईमेल दें, मोबाइल नंबर अथेंटिक दें, अपना पेमेंट अकाउंट अथेंटिक दें ताकि आपकी पेमेंट का इशू ना बने। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसके भी अपना अथेंटिक वे यूज़ करें। मोनेटाइजेशन बहुत लाजमी है, पैसे अर्न करने का मेथड सीखना बहुत लाजमी है। उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस वो ये है कि आप एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशनल आईडी बनाएं। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और अथेंटिक आप उसको वेरीफाई करके करें। अच्छा बैंक अकाउंट यूज़ करें जो इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करता हो, तो ईजिली आपकी पेमेंट्स रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। शुक्रिया कि आप अपने चैनल को, अपने कंटेंट को बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते हो। उसमें सबसे अहम यह है कि आपने रुझान देखना है, सामीन आपके व्यूअर्स जो सुनना चाह रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के मुताबिक चलना है। अगर आप ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड के मुताबिक चलना है ताकि आपकी बात लोगों तक मुकम्मल पहुंच सके। लोगों तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाजम है कि आप ट्रेंड के मुताबिक चलें, सीखें, दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ राब्ते में रहें, ग्रुप बनाएं, ग्रुप बना के नॉलेज शेयर करें ताकि आपकी बात पहुंचे। प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम पर गौर करना है, प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम सीखना है, उस एल्गोरिथम के मुताबिक वीडियोस बनानी है। ये एक पूरी साइंस है, और ये बिल्कुल मुश्किल साइंस नहीं है, सादा सी साइंस है। अच्छे हैशटैग यूज़ करने हैं, अच्छी डिस्क्रिप्शंस, अपने टाइटल अच्छे यूज़ करने हैं, वीडियो क्वालिटी बेहतर रखनी है, ताकि आपकी बात टाइमिंग सॉलिड है, रेगुलर रहना है, मुस्तकिल मजाजी के साथ वीडियो बनानी है ताकि आप लगातार करने से मिनिमम 6 मंथ इसमें होते हैं। 6 मंथ अब आप एक नॉर्मल जॉब से ज़्यादा अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर। लेकिन आपके कंटेंट इतना ज़्यादा बेनिफिट है। इससे भी कंटेंट राइटिंग एक आर्ट है, ये आर्ट सीखने से आता है। आप स्टार्ट पर गलत वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन उन वीडियो से परेशान नहीं होना। आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, परेशान नहीं होना। आपने अपनी इंगेजमेंट्स क्रिएट करनी है, सोशल मीडिया क्रिएट करना है। ये स्टेप, और शर्माना नहीं है, अकना नहीं है, थकना नहीं है, और चकना नहीं है। शर्मा गया वो, जो शर्मा गया वो रह गया। शर्माहट के बिना अपनी काम को स्टार्ट कर देना है। और ये सेकंड आइडिया के ऊपर बात हम कर चुके हैं। थर्ड आइडिया नेक्स्ट चल रहा है, जिसमें आपको उस आइडिया के बारे में डिटेल बताई जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें कैसा लग रहा है कंटेंट आपको। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहे हैं। सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैं आपको साथ शेयर किया था कि 2025
आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन का एयर आ सकता है कि आप 2025 के अंदर अपनी इनकम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको 10 वेज बताए थे। पहला वे फ्रीलांसिंग, सेकंड वे कंटेंट क्रिएटिंग और आज थर्ड वे बता रहा हूँ ऑनलाइन ट्यूशन। आप ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशंस 2025 में एक मोस्ट ग्रोइंग इनकम सोर्स है। इसमें आप कम वक्त में ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा स्टूडेंट्स, बच्चे जो स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ करूँगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं। इसके लिए आप छोटे शहर से हैं, छोटी जगह से हैं, ये अहमियत नहीं रखता, लेकिन आपका स्किलफुल होना अहमियत रखता है, आपका एजुकेटेड होना अहमियत रखता है, आपका अपने सब्जेक्ट का इंतखाब अहमियत रखता है। और मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाना, इल्म देना एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पेशा है, और अगर आप फिज़िकल पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, ये नहायत अहमियत का हामिल है। तो आज का ये कंटेंट है कि आप ऑनलाइन ट्यूशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी क्या अहमियत है और किस तरह आप इस फील्ड के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ट्यूशन क्या है? यूज़ द गैजेट्स का इस्तेमाल करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करके, लाइक जूम, लाइक गूगल मीट, लाइक टीम्स, लाइक अदर और व्हाट्सएप, आप किसी भी स्काइप, किसी भी गैजेट्स का यूज़ करके, सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके स्टूडेंट्स तक अपना नॉलेज पहुंचाना और उसके अगेंस्ट अपनी अर्निंग लेना, इसे बोला जाता है ऑनलाइन ट्यूशन। इसके लिए ना ही मुल्क की कैद है, ना ही सरहद की कैद है, ना ही लैंग्वेज की कैद है, और ना ही इसके लिए आपकी कह लें कि इनकम की जनरेशन की कैद है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप इसमें स्ट्रगल करेंगे, जितना आप स्किलफुल होंगे, जितनी बेहतर आप अपने को करेंगे, उतनी अच्छी आप अर्निंग ले सकेंगे। इसमें ये नहीं हो सकता कि आपको बड़ा सेटअप चाहिए। जितना अच्छा आप एक स्मॉल एक सेटअप बनाएंगे, वो आज आपको सिखाएंगे कि सेटअप क्या बनाना है, किस तरह करना है, वो सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेकिन उससे पहले इसकी अहमियत समझना है। इस वक्त मार्केट के अंदर इस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लोग डरते हैं बच्चों को बाहर निकालने के। हालात आपके सामने हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत महंगा होता है, और फिर नई से नई चीज़ें सीखने के लिए भी लोग ये करते हैं कि डिफरेंट टीचर, डिफरेंट एनवायरनमेंट के लोग साथ अटैच हैं। अपने शोबे को मुंतखब करना, क्या आप किस शोबे में पढ़ाने जा रहे हैं? आप दीनी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, आप तालीमी पढ़ाने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल पढ़ाने जा रहे हैं? अगर आप दीनी पढ़ाने जा रहे हैं तो आप कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, तो आपने तसब से पाक होके, किसी भी तरह की शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी से पाक होके लोग ये एजुकेशन आपसे लेंगे। अगर आप तालीमी में पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप अगर आप पाक स्टडीज़ या जोग्राफिया पढ़ा रहे हैं तो मुल्क के तसब से पाक होके, अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो अपने हर चीज़ के तसब से पाक होके चीज़ें अपने लोगों तक पहुंचानी है। आप अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी आपने लिटरेचर तरीके से पहुंचाना है। अगर आप प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं, कोडिंग पढ़ा रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? अपने मजमून का या अपने शोबे का इंतखाब सबसे अहम है। ये नहीं मैं फ़लाँ कर लूँगा, फ़लाँ कर लूँगा, फ़लाँ, ऐसे नहीं होगा। आप जिस चीज़ में बेस्ट है, जो चीज़ आप देखते हैं कि मेरी बेहतरीन है, कि मैं इस तरह बेहतरीन काम कर सकता हूँ, उस पर आपने जाना है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप इसमें मौसीकी पढ़ा सकते हैं, आप इसमें पेंटिंग करना सिखा सकते हैं। ये जदीद शोबाजात हैं, लेकिन आपने उसका स्किल होना चाहिए। आप जब लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएंगे तो फिर ही ये लोग आपके साथ अटैच होंगे, और जब लोग अटैच होंगे तो आपकी इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम है कि आपने तसब से पाक होके ये चीज़ को, अपने शोबे का इंतखाब करना है। अगर आप तसब में हैं तो कामयाब नहीं हो सकते। ये सबसे अहम चीज़ है, तसब के साथ नहीं हो सकता। अपनी चीज़ पे फोकस करना है, दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी, उसको नॉलेज देना है। आप नॉलेज देने वाले हैं, आप लोगों का। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका सेटअप कैसे लगाया जाएगा। आपको सेटअप के लिए एक लैपटॉप चाहिए, या आपको एक अच्छा पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जिसका कैम अच्छा हो, जिसके माइक अच्छा हो, जिसका हेडफोन अच्छा लगा हो, क्योंकि आपने सिर्फ बात पहुंचानी नहीं है, आपने लाइव उनके साथ जाना है, उनकी बात भी आप तक पहुंचे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो। ये स्टार्ट के एक्सपेंस हैं, जो या स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें सबसे अहम ये है कि आप
कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गूगल जूम यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेड वर्जन लें, अगर आप टीम्स ले रहे हैं तो पेड वर्जन लें। आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप है तो उसका एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट लें, और सबसे अहम है आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट हो। इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो आपको यूपीएस अगर पाकिस्तान इंडिया में है तो इलेक्ट्रिसिटी को माइंड में रखते हुए अपनी क्लासेस अरेंज करनी है, क्योंकि उन वाले कोई इश्यूज नहीं है। जब आप ये चीज़ें माइंड में रखेंगे, शार्पली काम करेंगे, स्मार्ट काम करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो ये नहीं हो सकता कि आज क्लास नहीं है जी, मेरी बिजली नहीं है, आज नहीं तो मेरी ताई बीमार है, मेरी चाची बीमार है, मेरी बेगम को ये हो गया। ये चीज़ नहीं है। सेटअप, आपका सेटअप सबसे अहमियत का हामिल लगता है। आप कैसा सेट लगा रहे हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी है, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल है। इन पे वर्क करेंगे तो ही आपका सेटअप चल सकता है। तो सेटअप को बनाना है, मेंटेन करना है, क्वालिटी वाइज मेंटेन करना है, तसब से पाक मेंटेन करना है। अगर आप दीनी पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं या कोई और दीनी बुक पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने सेटअप को बनाना है। आपका जितना अच्छा क्यूट सेटअप होगा, जितना प्रोफेशनल सेटअप होगा, उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे अटैच होंगे। ये नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा आपकी टीचिंग का। कोई भी एकेडमी डे वन पे नहीं चलती। आप देखते हैं लोग 10-20 लाख रुपए लगा के एकेडमी बनाते हैं और डेज लगते हैं। आप 50 लाख लगा के बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बाद भी उसको रन होने में टाइम लगता है। ऐसे ही आपका सेटअप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका ये स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका सेटअप कैसे लगाया जाएगा। आपको सेटअप के लिए एक लैपटॉप चाहिए, या आपको एक अच्छा पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जिसका कैम अच्छा हो, जिसके माइक अच्छा हो, जिसका हेडफोन अच्छा लगा हो। क्योंकि आपने सिर्फ बात पहुंचानी नहीं है, आपने लाइव उनके साथ जाना है, उनकी बात भी आप तक पहुंचे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो। ये स्टार्ट के एक्सपेंस हैं, ये स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें सबसे अहम ये है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गूगल जूम यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेड वर्जन लें, अगर आप टीम्स ले रहे हैं तो पेड वर्जन लें। आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप है तो उसका एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट लें, और सबसे अहम है आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट हो। इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो आपको यूपीएस अगर पाकिस्तान इंडिया में है तो इलेक्ट्रिसिटी को माइंड में रखते हुए अपनी क्लासेस अरेंज करनी है, क्योंकि उन वाले कोई इश्यूज नहीं है। जब आप ये चीज़ें माइंड में रखेंगे, शार्पली काम करेंगे, स्मार्ट काम करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो ये नहीं हो सकता कि आज क्लास नहीं है जी, मेरी बिजली नहीं है, आज नहीं तो मेरी ताई बीमार है, मेरी चाची बीमार है, मेरी बेगम को ये हो गया। ये चीज़ नहीं है। सेटअप, आपका सेटअप सबसे अहमियत का हामिल लगता है। आप कैसा सेट लगा रहे हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी है, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल है। इन पे वर्क करेंगे तो ही आपका सेटअप चल सकता है। तो सेटअप को बनाना है, मेंटेन करना है, क्वालिटी वाइज मेंटेन करना है, तसब से पाक मेंटेन करना है। अगर आप दीनी पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं या कोई और दीनी बुक पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने सेटअप को बनाना है। आपका जितना अच्छा क्यूट सेटअप होगा, जितना प्रोफेशनल सेटअप होगा, उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे अटैच होंगे। ये नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा आपकी टीचिंग का। कोई भी एकेडमी डे वन पे नहीं चलती। आप देखते हैं लोग 10-20 लाख रुपए लगा के एकेडमी बनाते हैं और डेज लगते हैं। आप 50 लाख लगा के बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बाद भी उसको रन होने में टाइम लगता है। ऐसे ही आपका सेटअप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका ये स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका सेटअप कैसे लगाया जाएगा। आपको सेटअप के लिए एक लैपटॉप चाहिए, या आपको एक अच्छा पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जिसका कैम अच्छा हो, जिसके माइक अच्छा हो, जिसका हेडफोन अच्छा लगा हो। क्योंकि आपने सिर्फ बात पहुंचानी नहीं है, आपने लाइव उनके साथ जाना है, उनकी बात भी आप तक पहुंचे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो। ये स्टार्ट के एक्सपेंस हैं, ये स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें सबसे अहम ये है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गूगल जूम यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेड वर्जन लें, अगर आप टीम्स ले रहे हैं तो पेड वर्जन लें। आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप है तो उसका एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट लें, और सबसे अहम है आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट हो। इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो आपको यूपीएस अगर पाकिस्तान इंडिया में है तो इलेक्ट्रिसिटी को माइंड में रखते हुए अपनी क्लासेस अरेंज करनी है, क्योंकि उन वाले कोई इश्यूज नहीं है। जब आप ये चीज़ें माइंड में रखेंगे, शार्पली काम करेंगे, स्मार्ट काम करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो ये नहीं हो सकता कि आज क्लास नहीं है जी, मेरी बिजली नहीं है, आज नहीं तो मेरी ताई बीमार है, मेरी चाची बीमार है, मेरी बेगम को ये हो गया। ये चीज़ नहीं है। सेटअप, आपका सेटअप सबसे अहमियत का हामिल लगता है। आप कैसा सेट लगा रहे हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी है, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल है। इन पे वर्क करेंगे तो ही आपका सेटअप चल सकता है। तो सेटअप को बनाना है, मेंटेन करना है, क्वालिटी वाइज मेंटेन करना है, तसब से पाक मेंटेन करना है। अगर आप दीनी पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं या कोई और दीनी बुक पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने सेटअप को बनाना है। आपका जितना अच्छा क्यूट सेटअप होगा, जितना प्रोफेशनल सेटअप होगा,
उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे अटैच होंगे, ये नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा आपकी टीचिंग का। कोई भी एकेडमी डे वन पे नहीं चलती। आप देखते हैं लोग 10-20 लाख रुपए लगा के एकेडमी बनाते हैं और डेज लगते हैं। आप 50 लाख लगा के बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बाद भी उसको रन होने में टाइम लगता है। ऐसे ही आपका सेटअप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका ये स्टार्ट। कुछ टिप्स देना चाहूँगा, ये है मैं, बाकी तो आप मौसर तरीके से पढ़ाना है। आप मौसर तरीके से पढ़ाने से मुराद ये है कि आपने टूल्स यूज़ करने हैं। आपने पहले ही अपनी जो लेक्चर्स हैं उनकी स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट पर, या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस बनाने वाले लोग अवेलेबल होते हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं, कंटेंट क्रिएटर्स अवेलेबल होते हैं, हमारी इससे पहले वीडियो होती है, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, वो आपको कंटेंट बना देंगे। उससे नेक्स्ट जाके हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर से रब्ता कर सकते हैं। आपने अपनी तमाम चीज़ें क्लियर करनी है, आपने अच्छा फ़ोन यूज़ करना है, आपने अच्छा वॉइस का सेटअप यूज़ करना है, आप अप टू डेट हो। जब तक आप अप टू डेट नहीं होंगे, जदीद टूल्स नहीं यूज़ कर रहे होंगे, तब तक आप कामयाब नहीं होगा। ये मेरी हिंट है, ये मेरी आपको टिप्स हैं। अनलेस स्टार्ट तो ज़ीरो से करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा। ये आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी ब्रेन की इन्वेस्टमेंट है और ये हो जाएगा एक बार। जस्ट एक बार अगर आप इस पर कर लेंगे तो आप कामयाब होंगे और ये कामयाबी मुस्तकिल बुनियादों पर चलेगी। ठीक है, इसमें सबसे अहम चीज़ है कि आपने अपनी मार्केट देखनी है, आप किस मार्केट में पढ़ाने जा रहे हैं। आप दीनी पढ़ाने जा रहे हैं, आप नॉर्मल एजुकेशन छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल्स को पढ़ाने जा रहे हैं, उस तरह अपने आप को अप टू डेट रखना है, उसके मुताबिक टूल्स यूज़ करने हैं। जब तक टूल्स यूज़ नहीं करेंगे आप कामयाब। जी, मैंने आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस के हवाला से, ट्यूशन बिजनेस के हवाले से बात की। पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, आप टीचर हैं, ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। क्योंकि टाइम का डिफरेंस है। पाकिस्तान में टीचिंग क्या होती है, तकरीबन सुबह 8 से लेकर 2-3 बजे तक, उसके बाद फ्री हैं आप, तो आप उस टाइम ये काम कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है कि वो इसको यूज़ कर सकते हैं। 7-8-10 टीचर्स मिल के ये एक्सपेंस कर सकते हैं। अगर आप एक साइट बनाते हैं तो आप जानते हो कि लोगों को पहले रजिस्टर्ड करें, लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। 7-8-10 टीचर्स मिल के अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अगर आप ये सेटअप बनाना चाह रहे हैं, इस सेटअप को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो हमारा अदारा आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट फैसिलिटीज़ फ्राहम कर सकता है। हमारे अलावा आप खुद कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा बात नहीं। ठीक है, तो हम आपको इसकी मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन मैंने आपको पूरा तरीकाकार बता दिया है। इसके बाद भी ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आप देखते हैं कि आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो हम दे सकते हैं, और भी हज़ारों अदारे अवेलेबल दे सकते हैं। इसलिए आज की ये सेशन था टीचर्स के लिए, हमारे कौम के ममारों के लिए, उस्ताद सातिज़ा के लिए। ये सेशन बड़ा अहमियत का हामिल था, आपने मुकम्मल सुना। इसको बाकी अपने दोस्त सातिज़ा के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो सीख सकें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो इसको सीख सकें, अच्छे तरीके से अपनी अर्निंग जनरेट कर सकें। क्योंकि अगर उस्ताद खुशहाल होगा तो कौम खुशहाल होगी। और जितनी महंगाई है, जितनी हमारा अफरात ज़र बढ़ रहा है, जितने मसाइल हैं, उनके लिए साइड इनकम बहुत लाजमी है। और पौ में कमाना अहमियत का अमल नहीं है, इसलिए डॉलर्स में कमाने की तरफ आएँ, यूरोज़ में कमाने की तरफ आएँ, दरहम में कमाने की सूरत में आएँ। सऊदिया, यूएई, कनाडा, अमेरिका, इन तमाम ममालिक के स्टूडेंट्स आपके मुंतज़र हैं। वो आपसे पढ़ना चाहते हैं, दीन पढ़ना चाहते हैं, दुनियावी तलीम पढ़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। उन तक अपना एजुकेशन, अपना पैगाम पहुँचाना लाजमी है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद। सबसे आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने ऊपर यकीन करें, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला के साथ किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। और इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सजेशंस हो तो आप हमें सजेशंस दें, अगर आप कमेंट्स में लाजमी बताएं, अगर बेहतरी के चांसेस हो हमारे बेहतरी की तरफ बताएं, और इंशाअल्लाह ताला हम भी आपको ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। 2025 में प्रोडक्ट्स को डिजिटल वे में या डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना एक मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज के सेशन में सीखेंगे कि आप घर बैठकर एक रूम में अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे कैसे चीज़ें क्रिएट करेंगे, कौन सी चीज़ें क्रिएट करेंगे और उन चीज़ों को कैसे सेल करेंगे। इट्स कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग सिस्टम, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल कन्वर्ट हो रही है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो ईजीली आप अपनी होम बेस्ड अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
आज इसके बारे में डिटेल से डिस्कस। क्वेश्चन ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। वो प्रोडक्ट जो डिजिटली क्रिएट होती हैं और डिजिटली एक जगह से या एक ऐप से या एक मोबाइल से दूसरी जगह या एक लैपटॉप से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, डिजिटली एक्सेसिबल होती हैं। इनको डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक राइट करते हो, आप एक बुक लिखते हो ऑनलाइन, आप उसको अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हो, अमेज़ॉन पे बुक सेल होती है। इसके बाद आप अपना कोर्स बनाते हो किसी भी चीज़ के हवाला से, वो अमेज़ॉन पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपकी ई बुक सेल हो सकती है। उसके बाद आप डिज़ाइन बनाते हो, टेम्पलेट बनाते हो, वो आपका कैनवा पे बाकी साइट्स पे सेल हो सकता है। और सबसे अहम ये है कि आप अच्छी ऐप बनाते हो, वो आपकी प्ले स्टोर पर डाउनलोड होती है, वहाँ से आपको अर्निंग आती है। यानी कि आप एक डिजिटल चीज़ क्रिएट करते हो जो लोगों के लिए यूज़फुल हो, जो लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो, तो उससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे आप अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। आप डिजिटली चीज़ क्रिएट की, डिजिटली उसको सेल किया, आपको कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप एक्सेल का कोई काम, एक्सेल की शीट्स को डिज़ाइन बनाते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वो चीज़ें डिजिटली लोगों के काम आती हैं। आप उस काम करते हैं तो ये कहलाती है डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। और ये डिजिटल प्रोडक्ट, सबसे अहम क्वेश्चन कि आप ई बुक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स ही क्यों सेल करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ये बाउंड्री लेस होती है, आप एक जगह बैठ के काम कर सकते हो, पूरी दुनिया आपकी इसके लिए मार्केट है। फिर सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव है, आपने चीज़ को एक बार क्रिएट करना है, आप वो फिर हज़ारों लाखों कॉपी सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, इसके लिए आपको इन्वेंट्री नहीं चाहिए। यू जस्ट क्रिएट वन टाइम, आपने एक बार क्रिएट किया और फिर आपको, आपके लिए कस्टमर्स पूरी दुनिया में इसके लिए अवेलेबल है। इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना प्रेफरेबल बिजनेस है। आप अगर अच्छे से अपनी चीज़ में मास्टर हैं, माहर हैं, तो आप सिस्टम को बहुत अच्छे अंदाज से रन कर सकते हैं। और ये सस्टेनेबल है, लंबा चलने वाला काम है, क्योंकि डिजिटली इस वक्त मार्केट बहुत वास्ट हो चुकी है और लोग अपनी चीज़ें डिजिटल तौर पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस कन्वर्जन के अंदर आप एक अहम किरदार अदा कर, आपके साथ शेयर करूंगा टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। अगर आप एक राइटर हैं, आप चीज़ें राइट कर सकते हैं, तो आप अपनी ई बुक लिखेंगे जो आप अमेज़ोन पर, जो आप इट्से पर सेल कर सकते। 2025 में ये बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लोग अब बुक्स नहीं खरीदते, लोग डाउनलोड करते हैं और वहाँ से अर्निंग लेते हैं। अगर आप स्किलफुल हैं, आपके पास कोई आर्ट है, इन अ सिंपल सेंस आपको कुकिंग आती है देसी स्टाइल से, या आप ऑनलाइन सेलिंग्स आती हैं, या आपको कोई भी आर्ट है आपके अंदर, उस आर्ट को आप कैप्चर करोगे वीडियोस में, वो अपना कोर्स आप सेल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो अपना डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन क्रिएट करोगे, उसको कैनवा पे या बाकी जगहों पे सेल कर सकते हो। और सबसे आखिर में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप अपनी एक ऐप बनाते हो, उसको आप प्ले स्टोर पर किसी दूसरी जगह सेल कर सकते हो। एक बिल्कुल सिंपल स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप सीखते हो, सीखने में इसको करते हो, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है 2025 के अंदर। ये सबसे अहम मरहला, हम इसको स्टार्ट कैसे करें। देखिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपने उसमें अपना शोबा, अपनी निच को डिफाइन करना होता है कि आप किस शोबा में काम कर सकते हैं, आपने क्या एक्सपर्टी है। आप अपनी जब तक एक्सपर्टी पर नहीं जाएंगे, आप कामयाब नहीं। सबसे पहले आपने अपनी एक्सपर्टीज डिफाइन करनी है कि आप किस चीज़ पर काम करोगे, कौन सी चीज़ आपको इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए अहम होगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आपने अपनी एक्सपर्टीज डिफाइन करनी है। सेकंड स्टेप वो है कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है। क्वालिटी प्रोडक्ट तब बनेगी जब आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं वही प्रोडक्ट आप डिसाइड करेंगे। थर्ड है सेलिंग प्लेटफॉर्म, आप इस प्रोडक्ट को कौन से प्लेटफॉर्म पर सेल करोगे, वो प्लेटफॉर्म भी डिसाइड करना है, वहाँ पर रजिस्टर्ड होना है, वो सब चीज़ें आपने करनी है। और फोर्थ है मेक मार्केट योर प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट को आपने एडवर्टाइज करना है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे अहम स्टेप ये है कि आपने अपनी चीज़ जो आप बेच सकते हो, राइटर हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप फोटो एडिटर हो, आप क्या कर सकते हो, वो सबसे अहम चीज़ है। अगर आप इस काबिल हैं तो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। इसमें आप जस्ट लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करके देना शुरू कर दो, वो ये भी बिजनेस चलता है दुनिया के अंदर। लोगों को लोगोज रिमूव करके देना शुरू कर दो, ये भी बिजनेस चलता है। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स चलती हैं मार्केट के अंदर। तो उसके लिए अहम है कि आप अपनी नीच डिसाइड करें, फिर उसके बाद उसको क्वालिटी पे लेके जाएं, फिर उसको प्लेटफॉर्म अपना डिसाइड करें और फिर उसको आगे मार्केट करें। ये एक सिंपल प्रोसीजर है आपका काम। इस वक्त मार्केट में
बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसमें सिंपल एग्जांपल है, गम रोड है। गम रोड के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, अपनी डिजिटल बनाई हुई चीज़ डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई है, उसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, उस स्टोर के ऊपर आप कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं। उसके बाद इडमे है, टीचेबल है, इस पर अपने कोर्स, अपने जो आप कोर्स अगर आप करवा सकते हो उसको आप कर सकते हो। इससे है, कैनवा है, जहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ अपने टेम्पलेट सेल कर सकते हो। सैकड़ों के हिसाब से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें, डिजिटल चीज़ें सेल कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। जस्ट आपने इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है और अपनी जो सबसे पहले रजिस्टर्ड होकर वहाँ अपनी चीज़ों को स्टार्ट करना है। अपनी निच के मुताबिक, अपने शोबे के मुताबिक आपने अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट। साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा इन चीज़ों को, या अपनी इस फील्ड में सक्सेस के लिए सबसे हमें अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटीएबल हो, आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई हो और मार्केट ट्रेंड के मुताबिक हो। अपनी प्रोडक्ट आपने बना ली, उसको बेचने का या उसको मार्केट करने का भी आपने इफेक्टिव वे यूज़ करना है। उसकी प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल है इस हवाला से। उसके बाद आपने अपना कस्टमर का फीडबैक लाजमी लेना है। कस्टमर फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट है। कस्टमर जो आपसे मांग रहा है उसको वही देना आपने। कस्टमर फीडबैक से कभी आपने पीछे नहीं हटना, यानी कि चीज़ सेल कर दी, बाद में उससे पूछना ही नहीं है। कस्टमर का फीडबैक लेते रहे और फीडबैक से आपको आगे से आगे कस्टमर मिलते रहते हैं। उसके बाद रेगुलर अपडेट्स अपनी, जो क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को रेगुलर अपडेट करते रहना है। इस फील्ड में वही कामयाब है जो अपनी प्रोडक्ट्स रेगुलर अपडेट। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। लोग सोचते रहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता। जस्ट स्टार्ट करें। कल कभी नहीं आती, अभी से, आज से स्टार्ट करें। लगे रहें मुस्तकिल मिजाजी के साथ, सब्र के साथ। अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है, वही ज़ात खालिक है, वही आपकी मेहनत को कामयाब करेगी और आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अपनी कोशिश से कभी पीछे मत हटें। आप जो कोशिश करेंगे वही आपकी कामयाबी का राज होगी और आपकी कोशिश ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। ये पूरा कोर्स है, ये 10 वेज ऑफ अर्निंग है, जिसमें हमने आपके साथ आज का ये वेज शेयर किया है। ऐसे बाकी भी आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। इन सबको कंबाइन करके भी हमारी वीडियो अवेलेबल है, ताकि आप देख कर ज़्यादा सीख सकें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आप इससे ज़्यादा मालूमात हासिल करें। शुक्रिया।